एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्युलोक पर घूमते घूमते विदर्भ देश के अमरावती नगर में आए। उस नगर में एक अति सुंदर शिव मंदिर था जहां वो दोनों चौसर खेलने बैठ गए। उसी समय जब मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया तो माता ने उससे पूछा, बताओ हम दोनों में से चौसर में कौन जीतेगा? भगवान शिव का भक्त होने के कारण पुजारी के मुंह से सहज ही निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। परंतु खेल में माता की जीत हुई और शिव जी के बहुत समझाने पर भी माता ने क्रोधित होकर पुजारी को मिथ्या भाषण के कारण कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। इसके पश्चात शिव पार्वती जी स्वर्गलोक को लौट गए और पुजारी बहुत महीनों तक कोढ़ से ग्रसित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिव जी की आराधना के लिए आई और उसने पुजारी की दशा देख कारण पूछा और पुजारी ने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा बोली, तुम्हें इस रोग से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। पुजारी के व्रत की विधि पूछने पर अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन आधा किलो आटे से पंजीरी बना उसके 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना कर उस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आए भक्तों को प्रसाद के रूप में बांट स्वयं भी ग्रहण करना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना शिव जी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा रोग अवश्य ही दूर हो जाएगा। पुजारी ने विधि अनुसार 16 सोमवार व्रत कर उसका उद्यापन किया, जिससे उसका रोग दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। कुछ समय बीतने पर शिवजी और पार्वती जी एक दिन पुनः उस मंदिर में लौटे। पुजारी को स्वस्थ देख पार्वती जी ने आश्चर्यचकित हो उससे रोग मुक्त होने का भेद पूछा। पुजारी ने माता को 16 सोमवार व्रत का चमत्कार बताया, जिसे सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई। लौटने पर उन्होंने भी ये व्रत किया और इससे उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी वापस घर लौट आए। कार्तिकेय जी ने जब अपने मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा तो पार्वती जी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया, जिसे सुन कार्तिकेय जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने दूर गए ब्राह्मण मित्र से मिलने की इच्छा कर इस व्रत को किया और व्रत पूरे होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। व्रत की महिमा सुन मित्र ने भी अपने विवाह के लिए उस व्रत को रखने का विचार कर विधि अनुसार उद्यापन किया। एक दिन एक नगर के राजा ने अपनी पुत्री का स्वयं पर रचा रखा था, जिसकी शर्त थी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथीनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही वह अपनी पुत्री का विवाह करेगा। 16 सोमवार के व्रत के प्रभाव से वो ब्राह्मण उस समय उसी नगर में था। हथीनी ने उसके गले में वरमाला डाल दी और राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह उपरांत एक रात राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, स्वामी, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथीनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? ब्राह्मण बोला, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब पुत्र बड़ा हुआ तो माँ ने अपने पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई, जिसे सुन पुत्र ने भी राजपाट की इच्छा के लिए ये व्रत करना शुरू कर दिया। इसी बीच एक राजा की पुत्री से उसका विवाह हो गया। कुछ वर्ष बीतने पर जब राजा की मृत्यु हुई तो क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था तो ब्राह्मण पुत्र राजा बन गया। राजपाट मिलने के बाद भी वो सोमवार व्रत करता रहा। 17वें सोमवार पर उसकी पत्नी ने पूजा के लिए स्वयं की जगह दासी को शिव मंदिर भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा संपन्न करने के बाद आकाशवाणी हुई, राजा, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ।
महल लौटने पर उसने काफी विचार किया। अंततः प्रभु इच्छा समझ उसने अपनी पत्नी को महल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। उसकी सहायता मांगने पर राजकुमारी ने उसकी टोकरी अपने सिर पर रख ली, परंतु तभी जोर की आंधी आई और टोकरी उड़ गई। इस पर बूढ़ी औरत राजकुमारी को मनहूस मानते हुए रोते हुए वहां से चली गई। कुछ समय बीतने पर राजकुमारी एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही वह पानी पीने लगी, सारा पानी गंदा हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। परंतु जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गईं। इसके पश्चात वो जिस पेड़ के पास जाती, उसकी पत्तियां झड़ जाती। ये सब देख चिंतित हो वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। पुजारी ने राजकुमारी से सहानुभूति भरे शब्दों में कहा, पुत्री, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मेरे परिवार के साथ रह सकती हो। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई परेशानी नहीं होगी। परंतु पुत्री, तुम्हारी ऐसी दशा का क्या कारण है? रोते हुए राजकुमारी ने पुजारी को शिव पूजा में न जाने की सारी बात बता दी। राजकुमारी की आप बीती सुन पुजारी ने उसे 16 सोमवार व्रत करने का सुझाव दिया और उनके कहे अनुसार राजकुमारी व्रत करने लगी। जब 17वां सोमवार आया तब उधर महल में ब्राह्मण पुत्र के मन में विचार आया और उसने कुछ सैनिक राजकुमारी की तलाश में भेज पुजारी के घर का पता लगा लिया। उसके बाद स्वयं वहां पर जा वह राजकुमारी को आदर सहित महल ले आया। इस प्रकार जो कोई भी व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ 16 सोमवार व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ओम नमः शिवाय।